नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई क्राइम होता है और पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो उस बयान का असल में होता क्या है? क्या पुलिस को दिया गया एक बयान, बस एक बयान, किसी को जेल भिजवा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक गवाह के बयान के पूरे सफर को क्राइम सीन से लेकर कोर्ट रूम तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कानूनी जांच, जिसे अन्वेषण कहते हैं, असल में है क्या। फिर हम देखेंगे कि पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं और उनकी सीमाएं कहां पर हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि पूछताछ का सही तरीका क्या होता है, और सबसे जरूरी हम ये जानेंगे कि पुलिस को दिए गए बयान की कानूनी कीमत क्या है। और आखिर में हम देखेंगे कि कोर्ट में उस बयान का इस्तेमाल कैसे और क्यों होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले कदम से। किसी भी क्रिमिनल केस की जड़ में एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो ये अन्वेषण है क्या? देखिए, इसे सिर्फ पुलिस की पूछताछ मत समझिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 213 के मुताबिक ये सबूत इकट्ठा करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया है, और इसका एक ही मकसद है, सच को सामने लाना। तो ये अन्वेषण होता कैसे है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने HN रीशूद बनाम दिल्ली राज्य के एक लैंडमार्क केस में इसके 5 बड़े सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। दूसरा, मामले के तथ्य और हालात का पता लगाती है। तीसरा, संदिग्ध को ढूंढकर गिरफ्तार करती है। चौथा, और हमारे लिए सबसे जरूरी, सबूत इकट्ठा करना, जिसमें गवाहों से पूछताछ भी शामिल है। और पांचवा, इन सभी सबूतों के आधार पर अपनी एक राय बनाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करना। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। जब पुलिस सबूत इकट्ठा करती है तो उसे गवाहों से बात करनी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इस मामले में पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं और उन पर क्या सीमाएं हैं। BNSS की धारा 179 पुलिस को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। सोचकर देखिए, अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी केस के बारे में कुछ भी जानता है तो वो उसे एक लिखित आदेश भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, और कानूनन उस व्यक्ति को जाना ही होगा। ये जांच के लिए एक बहुत जरूरी अधिकार है। लेकिन कानून सिर्फ शक्ति नहीं देता, वो संतुलन भी बनाता है। धारा 179 में ही एक बहुत जरूरी सीमा है। ये कहती है कि किसी भी महिला या 15 साल से कम उम्र के लड़के को पूछताछ के लिए उनके घर के अलावा कहीं और नहीं बुलाया जा सकता। ये नागरिकों के लिए, खासकर जो कमजोर हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। अब इस नियम का असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कमलानंद बनाम तमिलनाडु राज्य का केस। इस मामले में एक नाबालिग लड़की के साथ आश्रम में अपराध हुआ था और वो बहुत डरी हुई थी। तो पुलिस ने उससे आश्रम में पूछताछ करने के बजाय महिला पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल सही माना, क्योंकि यहाँ गवाह की सुरक्षा और उसका सहज महसूस करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो पुलिस ने गवाह को बुला लिया। अब अगला सवाल, पूछताछ कैसे की जाएगी? क्या इसके भी कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है। BNS की धारा 180 पूछताछ के नियम तय करती है। पुलिस आपसे मौखिक सवाल पूछ सकती है और आपको सच-सच जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ आपको एक फंडामेंटल अधिकार मिलता है, आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कोई भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे आप खुद किसी अपराध में फंस जाएं। और हाँ, इस पूरे बयान को लिखा जा सकता है या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। अब हम इस सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। पुलिस ने पूछताछ कर ली, बयान भी लिख लिया, लेकिन इस कागज के टुकड़े की कानूनी अहमियत क्या है? ये कितना महत्वपूर्ण है? कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या पुलिस को जो बयान दिया जाता है उस पर साइन करना जरूरी होता है? इसका जवाब BNS की धारा 181 में बिल्कुल साफ है, नहीं। कोई भी गवाह पुलिस को दिए अपने बयान पर दस्तखत करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, और अगर कोई मना करता है तो ये कोई अपराध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून ये मानता है कि पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान दबाव में हो सकता है। लेकिन मान लीजिए पुलिस ने आपसे साइन करवा ही लिए, तो क्या होगा? क्या वो बयान बेकार हो जाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ UP बनाम MK एंटनी केस में कहा था, नहीं, सिर्फ साइन होने से बयान अग्राह्य यानी अमान्य नहीं हो जाता। लेकिन कोर्ट को ऐसे बयान पर भरोसा करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और अब बयान अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, कोर्टरूम।
जांच के दौरान लिया गया ये बयान आखिर अदालत में किस काम आता है? यहाँ एक नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में किसी को दोषी साबित करने के लिए सीधा सबूत नहीं माना जा सकता। इसे सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं कहते हैं, यानी सिर्फ पुलिस के बयान के आधार पर किसी को सजा नहीं हो सकती। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सीधा सबूत नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या है? इसे कोर्ट में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फिर इसका काम क्या है? देखिए, धारा 181 में 3 खास उपयोग बताए गए हैं। पहला, गवाह का खंडन करने के लिए। मान लीजिए एक गवाह ने पुलिस को कहा कि उसने ए को अपराध करते देखा, लेकिन कोर्ट में आकर कहता है कि उसने बी को देखा। तब वकील पुलिस वाले बयान का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कर सकता है कि ये गवाह भरोसे के लायक नहीं है। दूसरा, पुनः परीक्षा में कुछ स्पष्ट करने के लिए। और तीसरा, अगर बयान देने वाले की मौत हो जाए तो कुछ हालातों में उसका बयान डाइंग डिक्लेरेशन मानकर एक बहुत मजबूत सबूत बन सकता है। आखिर ये नियम बनाया ही क्यों गया है? इसका मकसद है एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना। ये कानून हमें इस खतरे से बचाता है कि पुलिस किसी पर दबाव डालकर जबरदस्ती कोई बयान न लिखवा ले, क्योंकि न्याय का सिद्धांत ये है कि सच खुली अदालत में साबित होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं। तो ये था एक गवाह के बयान का सफर, पुलिस स्टेशन के बंद कमरे से लेकर खुली अदालत तक। ये पूरा सफर हमें कानून के एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपराध की जांच के लिए पुलिस को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए और एक आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा कहाँ से शुरू होती है? ये संतुलन ही हमारे न्याय सिस्टम की नींव है। इस पर जरूर सोचेगा।